बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। और आज की जो वीडियो है वो है मैथ्स क्लास 10 की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर वाइज वो हम करेंगे। तो चैप्टर नंबर 17 सबसे पहले शुरू करेंगे, सेट्स एंड फंक्शन। इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिन स्टूडेंट ने अभी तक अपनी प्रिपरेशन नहीं की है, जिनको रिविजन करना है, वो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो रिवीजन करने के लिए जितने भी टॉपिक्स मैं करा रहा हूँ इनको अच्छे से रिवीजन कर लो, एग्जाम में इनमें से ही सवाल आता है चैप्टर नंबर 17 के लिए। सही है। तो सबसे पहले तो आपको नजर आ रहा है यू सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, बी सेट, सी सेट। देन फाइंड द फॉलोइंग। प्रैक्टिस सवाल है ये। सही है। इस प्रैक्टिस के अंदर जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, इनमें से कोई भी एमसीक्यूज वगैरह में आ सकते हैं या नीचे के सवालों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक ऑपरेशंस पता होने चाहिए। पार्ट नंबर 1। सबसे पहले दिया है ए यूनियन बी। तो आपने क्या करना है, सवाल को तरीके से सॉल्व करना। बहुत सारे बच्चे सवाल को तरीके से सॉल्व नहीं करते। मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ए यूनियन बी करना है। ए सेट की वैल्यू हम देखेंगे क्या दी हुई है, 1 2 3 4। उसके बाद यूनियन की साइन, फिर बी सेट की वैल्यू 2 4 5 और 6। यूनियन में क्या करते हैं, जितने भी वैल्यूज होती हैं दोनों सेट में कंबाइन करके लिख देते हैं। कोई वैल्यू 2 दफा आ रही है तो एक ही दफा लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो तो क्या है, 1 है, तो जो मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ वो लिख रहा हूँ 1। फिर अगर मैं देखूँ तो 2 इधर भी नजर आ रहा है और इधर भी नजर आ रहा है। कोई भी चीज 2 दफा होगी वो एक ही दफा लिखी जाएगी, 2। फिर इसी तरह 3, फिर दोनों में 4 है तो 4। फिर यहाँ 5 है, 5। 6 है, 6। तो दोनों सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो लिखेंगे, जो सेम होगा वो एक ही दफा लिखा जाएगा। ये ए यूनियन बी हो गया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी। बिल्कुल इसी तरह होगा। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है वो लिखते हैं। तो सॉल्यूशन प्रॉपर, पहले ए से ए इंटरसेक्शन बी करना है वो लिखेंगे यहाँ पर। ए सेट की वैल्यू 1 2 3 एंड 4। फिर इंटरसेक्शन बी सेट की वैल्यू 2 4 5 और 6। इंटरसेक्शन में जो सिमिलर होगा वो लिखेंगे। तो दोनों में अगर मैं देखूँ तो 2 है, दोनों में देखूँ तो 4 है। इसका मतलब है कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 मेरा आंसर है इसका। सही है। पार्ट नंबर 3, ए डेल्टा बी। इस ट्राइंगल को पढ़ते हैं डेल्टा, ए डेल्टा बी। सॉल्यूशन यहाँ लिखा मैंने ए डेल्टा बी। ए सेट की वैल्यू है 1 2 3 4। डेल्टा जो करना है वो, फिर बी 2 4 6 एंड 2 4 5 6। सही। डेल्टा में क्या करते हैं, जो एक जैसा होता है उसको कट करते हैं। तो एक जैसा हमारे पास क्या है, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया। अब डेल्टा में जो बच रहा है कटने के बाद वो सारे आप लिखोगे। देखो 1 बच रहा है, 3 बच रहा है, 5 बच रहा है और 6 बच रहा है। सही। तो डेल्टा में जो बचता है वो सारा लिख देते हैं। और माइनस आता है इसी की तरह, तो माइनस में सिर्फ फर्स्ट सेट से लिखते हैं। सही है। तो वो माइनस वाला भी है एक सवाल, ए माइनस बी। फोर्थ, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी। तो ए सेट की वैल्यू 1 2 3 4 माइनस बी सेट की वैल्यू 2 4 5 और 6। माइनस में क्या करेंगे, जो एक जैसे होंगे कट करेंगे इसमें भी। तो एक जैसा हमारे पास क्या है, 2 का है, और एक जैसा क्या है, 4 कट गया। क्या बच गया, 1 3 5 6। तो ये मेरे पास है ए माइनस बी का आंसर आ गया। सॉरी, माइनस के अंदर मैंने आपको अभी बताया कि जो फर्स्ट सेट में बचेंगे सिर्फ वो लिखेंगे। तो अगर मैं देखूं तो फर्स्ट सेट में सिर्फ 1 और 3 बच रहा है, तो आंसर सिर्फ मेरा 1 और 3 आएगा। 5 6 नहीं लिखेंगे माइनस में। डेल्टा में दोनों से बचे हुए लिखते हैं, माइनस में सिर्फ एक से बचा हुआ लिखते हैं। सही। देन सवाल दिया बी यूनियन सी, फिर बाहर उसके कॉम्प्लीमेंट 5। बी यूनियन सी बाहर कॉम्प्लीमेंट। याद रखना, जब ब्रैकेट के बाहर कॉम्प्लीमेंट होगा पहले हम ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है वो सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर आपको नजर आ रहा है बी यूनियन सी, तो पहले सॉल्व करेंगे बी यूनियन सी। बी सेट की वैल्यू है 2 4 5 6। यूनियन करना है यूनियन की साइन,
सी सेट की वैल्यू हम देखेंगे सवाल में क्या दी हुई है, 2 3 6 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 3 6 और 8। यूनियन में कंबाइन करते हैं तो 2 है दोनों में, फिर लाइन से लिखेंगे तो 3 है। हाँ, लाइन इस तरह पेंसिल से आप लगा तो आपको आसानी होगी कि क्या लिख रहे हो। 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5, 5 के बाद दोनों में 6, फिर 8। तो ये आ गया बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी हो गया। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, बी यूनियन सी करने के बाद उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगा है। तो हमेशा याद रखो कॉम्प्लीमेंट में यू से माइनस कर देंगे बी यूनियन सी को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ही सवाल है हमारा वही लिखेंगे, बी यूनियन सी। उसके बाद यू सेट लिखेंगे पहले, तो यू सेट है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर बी यूनियन सी का आंसर लिखेंगे जो ऊपर हमारे पास निकला हुआ बी यूनियन सी का, ये रहा 2 3 4 5 6 8। तो यूनियन में माइनस में क्या करते हैं, एक जैसे कट करते हैं। तो मैं एक जैसे पहले कट करूंगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 5 से 5 कैंसिल हुआ, 6 से 6 कैंसिल हुआ, 8 से 8 कैंसिल हुआ। अब रिमेनिंग आपको नजर आ गया क्या बच रहा है, 1 बच रहा है और 7 बच रहा है। तो ये मेरा आंसर है किसका, बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट का। सही है, ये पार्ट नंबर 5 था। पार्ट नंबर 6 देखते हैं क्या दिया हुआ है, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। अब की बार मेरे को क्या दिया है, बी पे कॉम्प्लीमेंट अलग, सी पे कॉम्प्लीमेंट अलग दिया है। सही, जब इस तरह का सवाल होगा तब आपने क्या करना है, जब अलग अलग कॉम्प्लीमेंट होगा तो पहले आपने बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करना है, देन सी कॉम्प्लीमेंट, फिर यूनियन करना है। सही है, तो पहले मैं बी कॉम्प्लीमेंट करूंगा। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से बी को माइनस करूंगा। यू सेट 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर माइनस बी सेट की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 4 5 6। तो माइनस के अंदर क्या करते हैं, एक जैसे कट जाते हैं। 2 से 2 कटा, 4 5 6 कट गया, 4 5 6। रिमेनिंग जो बचेगा वो लिखेंगे। तो इस तरह कट कर लिया करो पेंसिल से, तो आसानी होगी, पता चल जाएगा, गलती नहीं होगी। सही, 1 3 बच रहा है और 7 8 बच रहा है। तो ये मेरा आंसर किसका आया, बी कॉम्प्लीमेंट का। बिल्कुल सेम मेथड से मैं करूंगा सी कॉम्प्लीमेंट। मैं कर रहा हूँ सी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस सी। यू सेट की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 और 8, फिर माइनस सी की वैल्यू में देखूंगा, सी की वैल्यू है 2 3 6 8, 2 3 6 और 8। तो जो एक जैसा है वो कट कर देते हैं। एक जैसा मेरे पास क्या नजर आ रहा है, 2 3 6 8, 2 3 6 और 8। रिमेनिंग जो हमारे पास बच गया वो क्या है, 1 4 5 और 7 जो हमने कट नहीं किया वो बचे हुए लिख दिए। तो ये सी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया और बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। सही। अब आखिरी हमारे पास क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट आ चुका, सी कॉम्प्लीमेंट आ चुका। अब बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट दोनों को आपस में यूनियन करूंगा। सही है, तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर में देखूंगा क्या है, ये रहा 1 3 7 और 8। फिर यूनियन के साइन, सी कॉम्प्लीमेंट 1 4 5 और 7। यूनियन में आपको पता है कंबाइन करते हैं, 1 लिखेंगे दोनों में, देखो जरा 1 लिखा दोनों में। फिर उसके बाद देखूंगा क्या है दोनों में, 3 और 4 आ रहा है। लाइन से अगर देखूं तो पहले 3 आएगा, 3 लिख दिया। उसके बाद 4 आएगा, फिर 5 है, 6 किसी में भी नहीं है, 7 है और 8 है। तो ये मेरे पास आंसर आ गया बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट आंसर। सही, तो ये बेसिक ऑपरेशन थे इस क्वेश्चंस में, कि बेसिक ऑपरेशन किस तरीके से होते हैं। सही। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, टॉपिक नंबर 2 है डिमॉर्गन लॉ। चैप्टर नंबर 17 को आप टॉपिक वाइज करोगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। डिमॉर्गन लॉ लास्ट ईयर 2023 में भी आ चुका है,
इस बार इम्पोर्टेंट कम है, इसलिए इस पे आप ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ सकते हो, सही करना ज़रूरी है। तो डिमॉर्गन लॉ का सवाल हमें दिया हुआ है, हमें डिमॉर्गन लॉ दिया हुआ है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। डिमॉर्गन लॉ में दो साइड होती है, प्रॉपर स्टेप है सवाल के, तरीके से करोगे तो मार्क्स मिलेंगे और तरीके से नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सबसे पहले तो इज इक्वल से एक साइड जो होती है ये लेफ्ट हैंड होती है, राइट हैंड साइड होती है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को आपने लेना है और उसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका बताया, ब्रैकेट के अंदर होता है, तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या नजर आ रहा है, ए यूनियन बी, तो पहले सॉल्व करूंगा ए यूनियन बी। ए की वैल्यू देखो ये रही सवाल में 1 3 5 और 7। फिर यूनियन करना है, बी की वैल्यू है 3 4 5 और 6। यूनियन में कंबाइन करते हैं 1 3 4 5 6 और 7, जो दोनों में थे वो मैंने लिख दिया, तो ये मेरा आंसर आ गया ए यूनियन बी का। देन ए यूनियन बी के बाहर कॉम्प्लीमेंट बना है, तो ए यूनियन बी बाहर कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का आंसर है 1 3। ओ, ये यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है क्या, यू में से इसको माइनस करना, लिखता हूँ यू में से किसको माइनस कर दूंगा, ए यूनियन बी के आंसर को। तो यू सेट लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर ए यूनियन बी का आंसर क्या ऊपर से 1 3 4 5 6 7। माइनस में हम क्या करते हैं, एक जैसे कट करेंगे, तो 1 3 4 1 3 4 5 6 7 5 6 7। रिमेनिंग जो आपको नज़र आ रहा है कटे नहीं ये नंबर, वो है 2 और 8। तो जो बच गया वो हमने लिख दिया। ये हमारी एक साइड सॉल्व हो गई, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट था। अब सेकंड साइड पे जाएंगे, सेकंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड के बाद राइट हैंड साइड। हेडिंग डालूंगा प्रॉपर, राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए पहले आपको पता है ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व होगा, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से ए माइनस, फिर देन बी कॉम्प्लीमेंट होगा, सही। पहले ए कॉम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, यू सेट की वैल्यू लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 माइनस, फिर ए सेट की वैल्यू लिखूंगा, ए सेट की वैल्यू सवाल से देख लूंगा तो 1 3 5 7 दी हुई है, तो यहाँ पर भी एक जैसे कट कर लेते हैं, पेंसिल ले लोगे आप, तो 1 3 5 7 कट गया, तो 1 3 5 7 कट गया दोनों जगह से। रिमेनिंग आपको नज़र आ रहा है 2 बचा, 4 बचा है, 6 बचा है और 8 बचा है। ए कॉम्प्लीमेंट आ गया मेरा। तो जो कर रहे हैं वो प्रॉपर हर जगह लिखते जाएंगे, ऐसा नहीं कि एक जगह आप लिखे छोड़ दो, सही है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऊपर ए कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, नीचे की जगह खाली छोड़ देते हैं, तो ये स्टेप प्रॉपर नहीं रहता। बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे यू माइनस बी, तो बी कॉम्प्लीमेंट यू सेट की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 माइनस, बी की वैल्यू मैं सवाल से देखूंगा, तो बी की वैल्यू है 3 4 5 6, 3 4 5 और 6। तो एक जैसे कट कर लेंगे, 3 4 5 6 कट गया, क्या रिमेनिंग बच गया हमारे पास 1 2 7 8। ये हमारा हो गया बी कॉम्प्लीमेंट, सही। अब ए कॉम्प्लीमेंट भी हो चुका है, बी कॉम्प्लीमेंट भी हो चुका है, तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को हमें करना है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन का एन आ गया। आगे ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हम देखेंगे क्या है, ये रहा 2 4 6 8। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 1 2 7 और 8। इंटरसेक्शन में जो सिमिलर होता है वो लिखते हैं, तो दोनों में सिमिलर देखो तो देखो दोनों में 2 है और दोनों में एक जैसी वैल्यू क्या है 8 है, तो जो सेम होगा सिर्फ और सिर्फ वही लिखेंगे, तो 2 8। ये आंसर आ गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। तो अब आप नोट करो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया था वो आया था 2 8, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का।
आपने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकाला, इसका आंसर भी यही सेम टू सेम आया। जब दोनों आंसर सेम आएंगे तो आप यहाँ पर लिखोगे, आंसर नहीं लिखते इसमें, लिखते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा आंसर होता है। सही। आप चाहो तो इसका जो आंसर आया सेम 2,8 वो लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सही है। तो ये आपका सॉल्यूशन था इस पूरे सवाल का, और प्रॉपरली इसी तरीके से आपने करना है। सही। नेक्स्ट सवाल दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। इसमें इस तरह से प्रॉपर्टी दी है, पहले आपको बी यूनियन सी करना है, फिर देन ए से इंटरसेक्शन करना है। ये भी इस तरह के सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। सही, इसलिए ये भी करा देता हूँ। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, फिर आगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सही, ये सवाल है। इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले जो चीज सेट में नजर आ रही है आपको सॉल्व होती हुई, वो आपकी है बी यूनियन सी। पहले हम बी यूनियन सी सॉल्व करेंगे, देन इसको ए से इंटरसेक्शन करेंगे। सही है। तो यहाँ कर लेते हैं बी यूनियन सी। सवाल में देखेंगे भाई बी सेट की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, बी सेट की दी है 2 4 5 6। तो 2 4 5 और 6 यूनियन करना है, यूनियन के साइन, सी सेट से यूनियन करना है तो 2 3 6 8। यूनियन में आपको पता है क्या करते हैं, कंबाइन। तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 और 8। जो एलिमेंट दोनों में थे नीचे आ गए। अब आगे बी यूनियन सी हो गया, ए इंटरसेक्शन को बी यूनियन सी के साथ, बी यूनियन सी को ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ए सेट की वैल्यू लिखेंगे। सवाल में देखेंगे भाई ए सेट की वैल्यू क्या दी है, 1 2 3 4। तो 1 2 3 और 4 ए सेट की वैल्यू। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के ऊपर से वैल्यू लिखेंगे 2 3 4 5 6 और 8। इंटरसेक्शन में अभी आपको बताया क्या करते हैं, जो एक जैसा होता है वो लिखा जाता है। तो दोनों में देखते हैं सिमिलर वैल्यूज क्या है। दोनों में देखो 2 है, दोनों में 3 है, और दोनों में 4 है। तो 2 3 4 है सिमिलर, तो हमारा आंसर आ जाएगा नीचे 2 3 4। सही, ये एक साइड सॉल्व हो गई यहाँ तक। नेक्स्ट राइट हैंड साइड पे आएंगे। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आपके पास नजर आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो दो जगह इंटरसेक्शन है, पहले ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, देन फिर ए इंटरसेक्शन सी करेंगे, बाद में इनके आंसर को यूनियन कर लेंगे। सही। तो यहाँ पर मैं पहले कर लेता हूँ ए इंटरसेक्शन बी। ए सेट की वैल्यू देखता हूँ भाई, सवाल में ए सेट की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है, ए सेट की दी है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। फिर इंटरसेक्शन करना है, वो लिख दिया। फिर बी सेट की जो वैल्यू है 2 4 5 6। सही। इंटरसेक्शन में आपको बताया जो एक जैसा होगा वो लिखेंगे, तो दोनों में एक जैसा है 2, दोनों में एक जैसा क्या है 4। तो आंसर में आ जाएगा 2 और 4, 2 4। ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट में दिया है ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी करेंगे। ए सेट की वैल्यू 1 2 3 और 4। इंटरसेक्शन सी सेट की वैल्यू सवाल में देखेंगे भाई, सी सेट की वैल्यू दी है 2 3 6 8, 2 3 6 8। इंटरसेक्शन में सिमिलर वैल्यू लिखेंगे। तो आपको सिमिलर नज़र आ रहा है, दोनों में देखो 2 है, दोनों में क्या है 3 है। तो 2 और 3 मेरा आंसर आ जाएगा नीचे, 2 3। ठीक, तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन सी आ गया। नाउ अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी का आंसर, ए इंटरसेक्शन बी को, ए इंटरसेक्शन बी आया हुआ है,
और ए इंटरसेक्शन सी आया हुआ है आपके पास। इन दोनों को क्या कर देना है, यूनियन कर देना है, सही है। तो दोनों की वैल्यूज नीचे लिख लेता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया 2 4, फिर यूनियन इसका आंसर आया है ए इंटरसेक्शन सी का 2 3 ऊपर। दोनों को यूनियन करने का मतलब सारी वैल्यूज लिखेंगे, 2 दोनों में है एक ही दफ़ा, फिर 3 और फिर 4। तो ये मेरा आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये मेरा आंसर आया राइट हैंड साइड का, और ये लेफ्ट हैंड साइड का। देखो दोनों आंसर सेम आए, 2 3 4। दोनों सेम आना ज़रूरी है, अगर नहीं आया इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है, सही है। तो ये सेम आ गए, तो हमने क्या लिखना होता है आगे, हैंस प्रूफ्ड। क्या प्रूव्ड हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और दोनों का आंसर अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ऑप्शनल है 2 3 और 4। तो ये मेरा आंसर बना इसका, सही है। तो ये प्रूव्ड हुआ। तो यहाँ आके ये वाला पार्ट नंबर, टॉपिक नंबर 3 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। टॉपिक 4 पे आते हैं, पावर सेट। इंपॉर्टेंट सवाल है इस बार के लिए पावर सेट से रिलेटेड, कि पावर सेट में क्या है और किस तरह होगा। बहुत आसान सवाल है। सवाल में पावर सेट निकालना है, वैल्यू दी हुई ए बी सी डी। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर अलग है, तो लिख देता हूँ पावर सेट। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए अच्छे से करो। तो आपको पी ए फाइंड करना है। पी ए का सवाल में जो फॉर्मूला होता है ना, सवाल के स्टेप बच्चे नहीं करते इसमें। फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। हमें सवाल में जो वैल्यू दी हुई थी ए की, वो दी हुई थी ए बी सी और डी। 4 एल्फ सेट के अंदर मेंबर दिए हुए हैं, इस वजह से 2 की पावर हो जाएगी 4। 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। तो ये आ जाएगा 16। हमें इससे 16 सेट्स को बनाना है, सही है। 16 सेट किस तरह बनेंगे, सबसे पहले एक एम्प्टी सेट बनता है। उसके बाद सिंगल वैल्यू का अलग, ए अलग आ गया, बी का अलग आ गया, सी का अलग आ गया और डी का अलग आ गया, सही। फिर उसके बाद सिंगल सिंगल के बनाने के बाद 2 के बनाएंगे। तो पहले मैं ए बी बना रहा हूँ, ए बी, फिर ए के साथ सी ए सी, फिर ए के साथ डी, सही। रिवर्स में नहीं जाना, आगे बढ़ना है। तो ए बी ए सी ए डी हो गया, उल्टा नहीं चल सकते। फिर ए के साथ कोई नहीं बन सकता, तो बी के साथ बी सी एंड बी डी, सही। बी सी बन गया, बी डी बन गया, बी के साथ कोई नहीं बन सकता, फिर सी डी। अब 2 का कोई भी नहीं बनाया जा सकता आगे, तो अब 3 की बारी। तो ए बी सी एक 3 का बन गया, फिर ए बी सी बन गया, अब ए बी डी बन गया। फिर एक और ए के साथ बन सकता है, देखो पहले ए बी सी बनाया, फिर ए बी के साथ डी लिया, और फिर ए सी और डी लूंगा। तो ए सी और डी। बच्चे यहाँ पर इसी में गलती करते हैं, एक गड़बड़ कर जाते हैं ए सी डी बनाने में, सही। फिर उसके बाद बनेगा बी सी और डी का, और फिर चारों का एक साथ, ए बी सी और डी। आप तरीके से बनाओ, फिर खुद गिनो, देखो सारे बराबर होंगे। मैं गिन के दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो 16 पूरे सेट बन गए। हर सेट के बाद प्रॉपर कॉमा लगा दो, सही। तो ये स्टेप पूरे नहीं होंगे तो एग्जामिनर के बाद चांस होगा आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकता है इस सवाल में, सही। इन सवालों में वैसे तो पूरे ही मार्क्स मिल जाते, सवाल सही सॉल्व करो तो इनकी वजह से कटने का चांस होता है। इसलिए आप ये चीज़ें छोड़ना नहीं कि एग्जामिनर आपके मार्क्स कट करे। एक स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज करोगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ ओपन करोगे, तो ये आपका आंसर है। सही तरीके से करोगे, मैथ्स की कोशिश करो कि हर सवाल को एक पेज पे करो। छोटा सवाल है लेकिन ये फिर भी आपने एक पेज के अंदर इसको तरीके से करना है। जैसे पावर सेट वाले स्टेप को मैंने आपको करके दिखाया कि देखो कितने लाइन में हो, तो इसको भी लाइन छोड़ के साफ सुथरा करोगे, सही है। एक और वीडियो में उस पर भी बनाऊंगा कि पेपर को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, सही। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। पावर सेट के बाद है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी बी क्रॉस है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के लिए इस बार आ सकता है। तो ये भी करते हैं, सही। कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इस वाले बोर्ड पे मेरे पास जगह खत्म हो गई है, इसलिए मैं अब इस सवाल को नेक्स्ट बोर्ड पे लेके जाऊंगा, सही अपने पास। सही, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे आ गया हूँ। यहाँ पर मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो करना किस तरह होता है,
ए क्रॉस बी है, ए सेट की वैल्यू है 2 3 और 4। फिर क्रॉस बी की वैल्यू है ए बी। इसमें सेट्स को बनाना होता है, किस तरह सेट बनेंगे? एक आपका 2 है, 2 के साथ ए, फिर 2 के साथ बी, तो 2 का आपने ए के साथ बनाया, 2 का बी के साथ बनाया, फिर 3 का ए के साथ, 3 का बी के साथ, फिर 4 का ए के साथ, फिर 4 का बी के साथ। तो ये आपका प्रॉपर क्या हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी आ गया, सही। फिर इसी तरह आपको बी क्रॉस ए जब दिया हुआ है, तो जब बी क्रॉस ए दिया पहले बी सेट लिखोगे, फिर क्रॉस करना है क्रॉस ए सेट की वैल्यू, तो 2 3 और 4। क्रॉस करने में अब क्या होगा? ए के साथ 2, ए के साथ 3, ए के साथ 4, ए के साथ 3 हो गए ना, A2 A3 A4 हो गया। अब बी के साथ B2 B3 और B4, हर सेट के बाद प्रॉपर कॉमा बनाओगे, सही है। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का आंसर है। क्लियर? तो ये सवाल छोटा था और एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। फिर मिसलिनियस सवाल में है, ये भी सवाल पहले पुरानी बुक में भी था, इस बार भी आने का चांस इस तरह का सवाल आ सकता है। सवाल में आपको दिया हुआ है ए डेल्टा बी, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इस सवाल के मेथड को गलत करते हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो सवाल को प्रॉपर मेथड से नहीं करते, इसीलिए आप इस मेथड को देख लो। ऑथेंटिकेटेड मेथड है, प्रॉपर इसी तरह बोर्ड में करना होता है, तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, सही है। अच्छा, बहुत सारे स्कूल के टीचर हैं, नॉलेज कम होती है या किस वजह से क्या है, बहुत सारी चीज़ें नहीं कराते सही, क्योंकि उनको पता नहीं होता या उनको बोर्ड का पैटर्न नहीं पता होता था। कल की बात है, एक स्टूडेंट मुझे एक सवाल दिखा रहा था डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला। हालांकि जो बात हुई थी वो ये था कि डिस्क्रिमिनेट का जो फार्मूला है वो आपके पास क्या होता है, B² - 4AC, ये फार्मूला करेक्ट है। उनके टीचर ने भाई डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखाया था B² - 4AC और उसके ऊपर अंडर रूट लगाया और बोल दिया कि ये वाला गलत है, ये वाला करके आओ। भाई मैं जो करा रहा हूँ वो ये है, वो सही है। हालांकि बुक में भी दिया हुआ है और यही फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का प्रॉपर है, इनके टीचर ने ये करवा दिया था। तो बहुत सारे टीचर नॉलेज नहीं होती या बस अनाड़ी टीचर होते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप लोग थोड़ा प्रोफेशनल टीचर या कोई अच्छे टीचर के पास लास्ट में पढ़ें। तो ये लाजमी अच्छे टीचर है, गाइड जरूर लें कि आपके टीचर ने आपको सही कराया या नहीं, सही है। तो इस सवाल में भी आपको दो साइड नजर आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या है, ए डेल्टा बी। स्टार्ट सवाल में डेल्टा सॉल्व करना सिखा दिया था कि ए डेल्टा बी कैसे करते हैं, सही है। यहाँ वापस कर लेते हैं, ए सेट की वैल्यू दी हुई है सवाल में, देखो 1 2 3 4, डेल्टा कर रहे हैं। फिर बी सेट की वैल्यू है 2 4 5 और 6। डेल्टा में क्या करते हैं, सिमिलर कट कर देते हैं, तो 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, रिमेनिंग जो भी बच गया वो लिख देंगे। तो 1 3 5 और 6 मेरे पास बच गया ए डेल्टा बी में। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब राइट हैंड साइड की बारी। राइट हैंड साइड में आपके पास है ए यूनियन बी है, फिर है ए इंटरसेक्शन बी, और फिर इन दोनों को माइनस करना है, सही है। तो इसमें भी पहले मैं जो चीज़ सॉल्व कर सकता हूँ वो है ए यूनियन बी। पहले ए यूनियन बी करूंगा, देन ए इंटरसेक्शन बी करूंगा, सही। तो ए यूनियन बी कर लेता हूँ, ए सेट की वैल्यू देख के लिखूंगा 1 2 3 4, यूनियन 2 4 5 6, सही। यूनियन में क्या करेंगे, कंबाइन करते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये मेरा आ गया ए यूनियन बी का आंसर, सही। फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी करूंगा। ए सेट की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी सेट की वैल्यू 2 4 5 और 6। इंटरसेक्शन में जो सिमिलर होगा वो लिखेंगे, तो दोनों में नज़र आ रहा है सेम 2 है, दोनों में 4 है, तो आंसर आ जाएगा मेरा 2 और 4, सही। उसके बाद ए यूनियन बी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब इन दोनों को माइनस करना है, तो ए यूनियन बी का जो आंसर था वो माइनस होगा ए इंटरसेक्शन बी के आंसर से। ए यूनियन बी का आंसर मेरे पास आया है 1 2 3 4 5 और 6।
फिर ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया 2 4। सही है। अब हम क्या करेंगे, जो एक जैसे वो कट करेंगे। तो 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, रिमेनिंग क्या बच गया हमारे पास, 1 3 5 6, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सही। तो आप यहाँ पर आंसर तो वैसे भी लिखने की जरूरत ही नहीं, मैंने आंसर लिखा तो उसको मिटा देता हूँ। सही। अब अगर मैं देखूं तो ये मेरा ए यूनियन बी का जो आंसर था 1356 था, मैंने यहाँ पर निकाला इसका आंसर, आंसर 1356 आया। दोनों जब सेम आए तो आप लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और दोनों का आंसर जो आया 1 3 5 और 6, ये आपका आंसर है। सही। तो यहाँ तक आके आपका ये चैप्टर नंबर 1 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 17 के ख़त्म हो जाते हैं, फिर चैप्टर नंबर 18 के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर 17 छोटा था इसलिए इसकी एक वीडियो बनी है, चैप्टर 18 थोड़ा सा बड़ा है तो उसकी एक से ज़्यादा वीडियो बनेगी। मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।